हमने प्लानिंग देख लिया था, पूरा चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया था। उसमें हमने देखा था कि कैसे हम फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए गोल्स एंड हमारे जो भी टारगेट्स होते हैं वो सेट करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजिंग की तरफ। एंड ऑर्गेनाइजिंग में क्या आता है कि कैसे हम लोग जो हमने चीज़ प्लान करी हुई थी उसको एक्शन में लाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आप एक सिंपल सा एग्जांपल लो, तुम लोग अपने कबर्ड्स का, तुम्हारे कबर्ड में एक साइड पे सारे डेनिम होते हैं, एक साइड पे तुम्हारी सारी टी शर्ट्स होती हैं, एक साइड पे तुम्हारे सारे लोअर्स हो गए, शॉर्ट्स हो गए, सब तुम्हारे बॉटम्स होते हैं। मतलब वहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ चीज़ें अलग अलग ग्रुप्स में पड़ी हैं। तुम क्या बोलोगे फिर कि मेरा कबर्ड ऑर्गेनाइज था। सिमिलरली घर में भी बाकी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती है। किचन में एक साइड पे प्लेट्स ही रहती है, एक साइड पे ग्लासेस ही रहते हैं। सेम चीज़ जब एक ऑर्गेनाइजेशन में आती है प्लानिंग के बाद, जब वो डिपार्टमेंट्स फॉर्म करें, मे बी जब वो चीज़ों को ग्रुप करें, उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। सो ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन बिगिन इससे होती है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग। अब किसकी डिफाइनिंग हो रही है, किसकी ग्रुपिंग हो रही है? ऑफ कोर्स ग्रुपिंग एंड डिफाइनिंग जो हो रही है वो हो रही है हमारी एक्टिविटीज़ की। वो किसकी हो रही है? हमारी एक्टिविटीज़ की। जो भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं उसका जब हम ग्रुपिंग करेंगे, उसको जब हम एक डिफाइंड मैनर में, एक करेक्ट मैनर में उसको जब हम डिफाइन करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। अब इसका गोल क्या होता है? मतलब ऑर्गेनाइजिंग हमने जब सही से करी तो उससे हमें क्या मिलेगा? उससे हमें इस्टेब्लिश होती हुई दिखेंगी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब एक हायरार्की फॉर्म होती हुई दिखेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती दिखेगी, अथॉरिटी बनती दिखेगी। ठीक है, इतना क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि क्या स्टेप्स होते हैं पूरे ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में। ऑर्गेनाइजिंग हमने देख लिया क्या होता है, अब इनके स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हमें आइडेंटिफिकेशन करना है एंड डिवीजन करना है वर्क का। सिंपल बात है, एक इंसान सारा काम नहीं कर सकता। अगर तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत इनिशियल लेवल पर है, तुम सेल्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग सारे डिपार्टमेंट्स देख लोगे, बट फिर जैसे जैसे तुम ग्रो करोगे एक इंसान सारी चीज़ें नहीं देख पाएगा। एंड उसके लिए ही हमें काम आएगा डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब जो वो वर्क है हमें उसको डिवाइड करना है एंड उसको पूरा आइडेंटिफाई करके सही तरीके से डिवाइड कर देना। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि एक इंसान के ऊपर सारे काम का प्रेशर नहीं पड़ेगा। जैसे मैं हूँ तो मेरे को अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल दिया, मेरे को अगर फाइनेंस वाला पूरा पोर्शन दे दिया, तो मैं मार्केटिंग से, मैं सेल्स वाली सारी चीज़ों से एकदम फ्री हूँ। तो मैं फाइनेंस में ही स्पेशलाइज करती जाऊँगी एंड उसी के साथ साथ मैं बाकी कामों से एकदम फ्री हूँ। मतलब मेरे को जो काम अलॉट किया है मैं वही करूँगा एंड मेरा जो डायरेक्शन रहेगा काम करने का वो भी एक ही जगह पे रहेगा, एक ही टारगेट की तरफ रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डिपार्टमेंटेशन। अब फर्स्ट स्टेप क्या थी? हमें आइडेंटिफिकेशन करना था वर्क का एंड डिवीजन करना था। आइडेंटिफिकेशन में यही चीज़ आ गई कि जो प्लान बनाया था उस प्लान का हमें एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना था, वर्क डिवाइड करना था। फिर डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन मतलब प्रॉपर डिपार्टमेंट्स बनाना, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया, सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया। अब ये जो मैंने तुम्हें एग्जांपल्स दिए, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, अब मैंने यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन डिपार्टमेंट्स बनाए, तो ये आ गया हमारा फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन के अंदर। यहीं पे एक बहुत बड़ी कंपनी है जैसे फॉर एग्जांपल आईटीसी, तो उनने ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स डिपार्टमेंट बनाया। जैसे एक डिपार्टमेंट हो गया उनका सिगरेट्स के लिए, एक हो गया उनका स्टेशनरी के लिए। तो जब डिपार्टमेंट्स बनेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, वो आ जाएगा डिविजनल डिपार्टमेंटेशन के अंदर। वो किसके अंदर आ जाएगा? डिविजनल डिपार्टमेंटेशन के अंदर। ठीक है, दो स्टेप्स हो गई। फिर हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। तो हमने काम आइडेंटिफाई कर लिया पूरा, हमने ग्रुप्स बना दिए, हमने फिर डिपार्टमेंट्स भी बना दिया। हमने देख लिया कि हमें फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन की नीड है या हमें डिविजनल डिपार्टमेंटेशन की नीड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमें ड्यूटीज़ असाइन करनी है। ड्यूटीज़ असाइन करनी है मतलब जो भी हमने डिपार्टमेंट्स बनाए उसमें हमें ड्यूटीज़ देनी है। मतलब उसमें एक्चुअली हमें काम देना है कि ये ड्यूटी करनी है, आपको ये ड्यूटी करनी है। मतलब हमें
असाइनमेंट करना मतलब उसको एक तरीके से उसका अलॉटमेंट करना, एक तरीके से उसका अलॉटमेंट करना, ड्यूटीज़ अलॉट करना। एंड इसी के बाद आता है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को हमें इस्टेब्लिश करना है। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना है मतलब जब हम डिपार्टमेंट्स बनाएंगे उसमें हम एक हायरार्की भी बनाएंगे कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया, ये इस डिपार्टमेंट का हेड हो गया। अब जो सबऑर्डिनेट्स होंगे वो किसको अपील करेंगे, अपने हेड को ही अपील करेंगे। तो जो भी डिपार्टमेंट हमने बनाए उसके हमें रिपोर्टिंग हेड्स भी बनाने हैं कि उस डिपार्टमेंट में जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो उनको जाके रिपोर्ट करें। अब सिंपल सी बात लो, तुम्हारी क्लास में मतलब एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, तुम्हारा अगर कोई बेसिक सा कंसर्न है तुम अपनी टीचर को भी रिपोर्ट कर सकते हो, तुम सीधा जाके प्रिंसिपल को उस काम के लिए परेशान नहीं करोगे अगर बहुत माइनर सा इशू है। अब यहाँ पे अगर टीचर नहीं होती तब तुम जाते सीधा प्रिंसिपल के पास, बट यहाँ पे टीचर है, तुम्हें पता है कि अगर छोटा सा कुछ इशू है तो तुम अपनी टीचर को ही रिपोर्ट करोगे। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी ये रिपोर्टिंग हेड्स बनते हैं ताकि सबऑर्डिनेट्स के पास एक क्लैरिटी रहे कि हमें कहाँ से डायरेक्शन मिलेगा, मतलब हमें कहाँ से काम का पूरा असाइनमेंट मिलेगा एंड हमें कहाँ पे काम करके रिपोर्ट करना है, मतलब कहाँ पे हमें बताना है कि ये चीज़ हो गई एंड बाकी सारी चीज़ें हमें कहाँ पे इन्फॉर्म करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इम्पॉर्टेंस क्या है। ऑर्गेनाइजिंग पूरी जो प्रोसेस है, स्टेप्स हैं, उन सब की इम्पॉर्टेंस क्या है, मतलब ऑर्गेनाइजिंग है अच्छी बात है, इसकी अहमियत क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या लाता है, स्पेशलाइजेशन लाता है। स्पेशलाइजेशन किसका लाएगा, मतलब कि डिपार्टमेंट्स बने, डिपार्टमेंट्स में जो लोग थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल वो वही काम कर रहे थे। मतलब अगर मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ तो मैं उसी का ही काम करूँगी, मेरे को सेल्स या मार्केटिंग देखने की नीड नहीं है। अब जब मैं फाइनेंस बार बार करती रहूँगी, मैं फाइनेंस वाली चीज़ों से ही डील करूँगी, तो मैं उस एरिया में, उस स्पेक्ट्रम में मैं क्या बन जाऊँगी, थोड़ी सी एक्सपीरियंस बन जाऊँगी, जिसकी वजह से मेरे पास उस चीज़ करने का स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, मतलब मेरी स्किल डेवलप हो जाएगी एंड मैं उस चीज़ से बहुत अच्छे से वेल वर्स्ड रहूँगी, मतलब मेरे को पूरा आइडिया होगा कि कैसे चीज़ों को वहाँ पे डील करना है। फिर क्या आएगा, रोल क्लैरिटी होगी। अब जब ग्रुप्स बने हैं, ग्रुप्स बन गए तो ऐसा काम कोई भी नहीं होगा जो तुम भी कर रहे हो, तुम भी कर रहे हो और ये भी कर रहा है, मतलब हर काम के लिए ग्रुप्स बने हैं तो हर इंसान के पास एक क्लैरिटी रहेगी कि मेरे को क्या करना है। यहाँ पे फिर काम का ड्यूप्लिकेशन भी नहीं होगा एंड जो काम किया जा रहा है उसकी बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी कि मेरे को क्या काम करना है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि एक वर्किंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश्ड रहेगी एंड एक क्लैरिटी रहेगी। अब हमने स्टेप्स में क्या पढ़ा था कि हमने यहाँ पे एक बार देखो, हमने स्टेप्स में क्या पढ़ा था लास्ट में कि हमने रिपोर्टिंग रिलेशनशिप उनके बीच में बनाई थी और ड्यूटीज़ को भी असाइन कर देता। अब जब हमने रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बना ली, पूरी हायरार्की बना ली, तो यहाँ पे वर्किंग रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश हो जाएगी कि ये मेरे हेड हैं, मेरे को इनको रिपोर्ट करना है, ये बॉस हैं। पूरे डिपार्टमेंट्स, हर डिपार्टमेंट के हमारे पास हेड्स आ जाएंगे एंड वर्क रिलेशनशिप भी यहाँ पे हमें बनी हुई मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छे से काम हो रहा है, हर चीज़ के डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इफ़ेक्टिव होगा, एफिशिएंट यूज़ होगा रिसोर्सेज का, तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन का इफ़ेक्टिव होगा, मतलब सही से सब काम चलेगा। एंड जब सब काम हो रहे हैं एक ही टाइम पे, मतलब हर डिपार्टमेंट अपने अपने एरिया में काम कर रहा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ भी हमें देखने को मिलेगा। एंड लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, मतलब पर्सोनल जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं उनका भी हमें डेवलपमेंट मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्योंकि काम का कोई ड्यूप्लिकेशन भी नहीं है एंड काम वो वही काम बार बार कर रहे हैं, तो उनकी स्किल्स भी बिल्ड हो जाएंगी। सो यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ इस चैप्टर का। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताओ, कोई डाउट्स है तो वो भी बिल्कुल से बता देना। नेक्स्ट पार्ट आएगा जल्दी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।